चलें फिर, ठीक है, अच्छी बात है। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। मैंने ये पूछना था यार, आप लोग तनकीद तो करते हैं कि इस्लाम में ये बुरा है वो बुरा है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं देते? जिंदगी गुजारने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए इंसान को। तो आपकी कोई बुक, कोई सॉफ्ट कॉपी अगर है तो तो बताएं ना लोगों को कि अगर इस्लाम में ये गलत है तो आप ये चीज़, इसकी जगह ये रूल अप्लाई करें। आप सिर्फ तनकीद क्यों करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं देते? तो आपको लगता है कि कोई बड़ा लगा बंदा एक किताब होनी चाहिए? कितने के सफ़े की किताब होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि 20 सफ़े की हो जाए। जिंदगी के हर मामले में गाइडेंस होनी चाहिए। अगर आप अच्छा। कहते हैं कि वक्त के साथ चेंज होती है, तो मैं कहता हूँ इस साल में कितने 4 महीने रह गए हैं। आप कह दीजिए, जिस तरह हर साल की मैगजीन आती है ना, आपके कुछ 300-400 लोग तो देख ही रहे हैं आपको। आप सारे मिलके हर साल एक बुक रिलीज कर दिया करें। क्या जरूरत है हर रोज 4-4 5-5 घंटे यहाँ पे जाया करने की? वो सॉफ्ट कॉपी अच्छा, ले आए आप, लोग डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे और हिदायत हासिल करेंगे, गाइडेंस हासिल करेंगे। तो यानी आप ये जी। कह रहे हैं कि आपके इस्लाम में दुनिया के हर मसले का जवाब है? अल्हम्दुलिल्लाह, हर मसले का हल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उलमा कराम जो इल्म वाले हैं उनसे मशवरा किया जाए। ठीक है। अच्छा, हालात को यानी देख उलमा किसी उलमा इकराम इल्म वाले कौन से हैं? इल्म वाले जितने उलमा कराम, मुफ्तियाने मतलब कराम कोई है, वो नाम इल्म बता वाले दें, हैं। किसी एक इल्म वाले कोई होगा आपके जहन में? कोई नाम बता यार, दें। आप तो फिर यही कहोगे ना, आप तो कहोगे जी वो है तो उसे बरेलवी बुरा कहते हैं। मैं किसी और का नाम लूंगा, आप कहोगे उसे देवबंदी बुरा कहते हैं। किसी और का नाम लूंगा, आप कहेंगे अहले हदीस बुरा कहते हैं। वो एक अलग बात है, ठीक है, वो नहीं नहीं, छोड़ें मैं आप। नहीं कहूंगा। आप जिसका भी नाम लेंगे मैं उसे बुरा नहीं कहूंगा। आप नाम लें, नहीं, बेफिक्र होकर लें। मु, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। अच्छा, तो आप ये समझते हैं साकिब, कि इस्लाम में हर मसले का जवाब है? हर मसले का? जिस जिस मसले का जवाब नहीं है उसके लिए इजमा का हक दिया है इस्लाम ने। अच्छा, तो बात ये है कि इजमा का हक जो है, जाहिर बात है कि फिर इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब में, हदीस में, फिका में हर मसले का जवाब नहीं है, इसलिए आपको इजमा करना पड़ता है। नहीं, वो मसला ये देखा जाता है नहीं नहीं, अब कि आप वो। देखें, एक मिनट, मैं तो जी जरा जी। अपना क्वेश्चन को जरा मजीद क्लियर कर दूं। जी जी। अगर अगर आपने जैसे कहा ना कि आप एक ऐसा दे दें कुछ जिसमें हर मसले का हम्म, हल हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो ये है कि जी। ये दावा या ये मशवरा आप हमें तब दे सकते हैं जब आपके पास हर मसले का हल हो। तो इसका मतलब है कि आपके चले पास हर मसले का हल नहीं है, इसीलिए इसीलिए इजमा का, या फिर जिसको आप कहते हैं इज्तिहाद की बात आती है। सही है, जो इज्तिहाद, फिर इजमा, मानने में कियास पड़ेगा जो कि भी है, कुरान में। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, ठीक इ- है, एक सेकंड मेरी बात इजमा तो पे करने जो है दें। ना, चलें। मैं, मेरी बात इज्तिहाद, सुने, इजमा इजमा नहीं, पे। इज्तिहाद। इजमा इजमा तो इ- मुसलमानों का कभी भी नहीं होना किसी बात पे। इज्तिहाद की बात है। इज्तिहाद इज्तिहाद कह लें एक कि फिरके में, तकी उस्मानी कियास साहब कह के लें, फिरके में। हाँ नहीं, सुने तो सही बात। तो आप उस तरफ तकी जाएंगे, मुझे पता है, मेरी बात नहीं नहीं, सुने। ठहर जाए, ठहर चले, जाए, आप ठहर जाए, सारे ठहर जाए, मेरी मसाइल, बात सुने। एक मिनट मेरी बात सुने। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस्लाम में यानी कोई एक है, प्रॉपर्टी का ही लगा लें आप, कि अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने एक दिया है कि ये इसको इतना हिस्सा मिलना है। आप कहते हो वो सही नहीं है, आप उसका सब्स्टिट्यूट पेश करें। शादी हो उसका रही है, निकाह सब्स्टिट्यूट हो रहा पहले ही है। है, उसका सब्स्टिट्यूट पहले ही है। मुझे पेश क्या करने की है? क्या जरूरत है? भाई मसला यार ये है है तो कि आप जितने बताएं ना, बच्चे आप उसे। हैं। हाँ ना, वो तो बात है आप ना, सिंपल सी। ठहर जाए। नहीं, और वैसे देखिए भी मेरी मैं बात कोई। सुनिए। मार्केट चलें, में ना, आप कोई गालिब बात। साहब बात सुनिए। मार्केट में अगर एक चीज है ना, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है मोबाइल फोन की, मैं चले खुल के नहीं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें ये क्वालिटी है। नहीं, लोगों को मैं कहूंगा कि जी जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, उससे बेहतर मोबाइल हमारी कंपनी का है, ठीक है। आप यहाँ पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते हैं। अब आप कहते हैं दीन इंसानियत, ठीक है। अभी आपने इमरान खान को हीरोइनची कह दिया। मैं कोई फैन, हाँ, बहुत बड़ा उसमें कोई फैन नहीं हूं शक है? इमरान खान का, लेकिन लो, अच्छा, अब आप हंस रहे हैं। मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके वालिद साहब को चलें, कोई ठीक है, एक हीरोइनची सेकंड, अगर एक कह सेकंड, दे, एक सेकंड, हाँ। चलें, वो आपके आपका वालिद दीन साहब हैं इजाजत। तो मैं फिर नहीं कहता। अगर आपके वालिद साहब नहीं, हैं इमरान मेरे खान साहब मेरे तो मैं नहीं वालिद नहीं कहता, है। मैं माफी नहीं नहीं मांग नहीं लेता हूँ नहीं, आपसे। मेरा वालिद नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे किसी का तो वालिद है ना, किसी का तो है ना, लेकिन मैं तो वो एक किसी का भी एग्जांपल हो दे ना। रहा हूँ। देखें, जिनका वो वालिद है वो उनको भी नहीं मानता कि वो उसके बच्चे हैं। अच्छा, आपका दीन ये इजाजत देता है कि किसी को बिना देखे, बगैर सबूत के भाई
हीरोइन की भाई कह दिया जाए। सबूत क्या, देखें इमरान खान पे मैंने बहस नहीं करनी, ठीक है, जो पहली बात थी मैं उस पर चलता हूँ अभी, ठीक है। अगर आपको यार इमरान खान आप का आपको मसला है तो फिर एक मिनट जी जी आप बात, एक मिनट बीच में बार बार काट रहे हो, जरा सब्र से सुन जी लो, ठीक है। हाँ, आपने पहले मुझे ये कहा कि आप एक ऐसी किताब पेश करें जिसमें सब चीजों का हल हो, ठीक है। और ऐसी जी किताब कोई भी पेश नहीं कर सकता, ना कुरान ऐसी किताब है, ना इस्लाम ऐसा दीन है। आपको इज्तिहाद की जरूरत ही ना पड़ती अगर इस्लाम और कुरान मुकम्मल होते। कुरान तो इतना नामुकम्मल है कि अगर आप पीछे देख रहे थे तो गुलजार एलिया ने बात की थी कि कुरान में जानी की सजा है। क्या सजा है? कोड़े मारो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सही है। कुरान इवन के आप अगर ये कहते हैं ना कि तकमील की बात करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आखिर में मैं क्या प्रपोज करता हूं कि इंसानियत के लिए क्या होना चाहिए, मगर मैं जरा थोड़ा सा पहले आपको आपका जो दावा है उसके बारे में बता दूं जी जी। कि कुरान, अगर आप ये समझ आपको खुद मैं से बोलूं सबूत अब? करना पड़ेगा। हाँ जी, अब आप बोल लें तसल्ली से। जी मैं बोलता हूँ, देखें, इसी इसका मतलब कोई वकील बनना या जज बनना चाहे तो उसे बंदा बोले इधर पे कानून होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि मुकम्मल नामुकम्मल को आप छोड़ें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, कुरान पाक के बारे में आप कहते ये नहीं सही वो नहीं सही, यार आप कोई ऐसी चीज तो ले आओ ना। चलो सॉफ्ट कॉपी ले आओ, कोई वीडियो ही ले आओ और कहो कि कुरान पाक को छोड़ो, मेरी ये वीडियो, ये हमारी ये एथियस्ट 50 60 या 100 या 500 एथियस्ट ने मिलकर ये बनाया है, इन पर अमल करो। कोई ऐसी चीज तो रिकमेंड करो ना। आप क्या, आप कोई जज बनना हाँ, तो चाहेगा मुझे, पढ़ाई के लिए, क्या मैंने सीएसएस करने आपको के लिए, शुरू में आपको कहा था, किधर होना चाहिए? पहले आप बात कर लें। ना तो सुने ना आगे। तो आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अभी जितनी अहदीस आपने बताई हैं, ठीक है, कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक ये जिक्र हमने नाजिल फरमाया और हम खुद ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला ने चैलेंज भी किया, सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत ही ला दो। उस तरफ आपका ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। आप कोई ना कोई ऐसा काम कर, देखें आप लोग करते क्या हैं, मुझे बोलने दे आप। देखें आप लोग पता क्या करते हैं, एक आयत या एक हदीस को लेकर ना फिर ढूंढते हैं जी यार ये जरा एक, इस पे डिबेट हम लोग कर सकते हैं, फिर दूसरी हदीस ढूंढते हैं, फिर एक आयत इस तरह। अभी जिस तरह आपने कहा ना, इमरान खान मेरा कुछ नहीं लगता, मैं उसे पसंद भी नहीं करता हूँ, हुकूमत नहीं चल रही उससे, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको कहा कि आपने उसे हीरोइनची कह दिया, अफीमी कह दिया, ठीक है ना, चरसी कह दिया, ठीक है। अब मैं इस चीज को, इस पे 6 घंटे की स्ट्रीम करूं कि यार गालिब कमाल जो है ना वो बंदा अच्छा नहीं है, उसने ये बुराइयां की हैं, ठीक है। उसका एथियस्ट जो दीन है वो ये सिखाता है, गालियां देना सिखाता है, ऐसे वैसे। आप यही कहोगे कि यार इस मौके पे मैंने इस तरह से ये बात कही थी। मैं हर वक्त यही तस्बीह नहीं पढ़ता रहता हूँ कि इमरान खान हीरोइन चाहिए, इमरान खान ये ऐसा है वैसा है। कोई भी हदीस है, कुरान पाक की कोई भी आयत है, ठीक है, उस पे कानून, वो उसका निफाज अगर होता है तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ कर और उस गहराई में जाकर होता है। आप कहते हो कुरान पाक आप दिन रात 6 6 10 10 घंटों की स्ट्रीम करते हो आप लोग, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार इतना टाइम आप इधर लगाते हो, 1500 2000 अपने जैसे लोग इकट्ठे करो और एक बुक बना के ले आओ। चलो आप कहते हो वक्त के साथ साथ चेंज होती है बुक्स, 2021 के लिए एक बना दो, कहो जी कुरान पाक को छोड़ो उससे अच्छी है हमारी बुक है, ये पढ़ो इस पे अमल करो। फिर 2022 में यही 2000 3000 लोग मिलो, चलो सऊदी अरब के भी एथियस्ट को ले लो,
1000 2000 उनको लेके बना लो। आप लोग तनकीद, अब एक लीडर ही है, मैं अगर आके कहूँ कि इमरान खान गलत है, बुरा है, ये है वो है, लोग तो यही कहेंगे तो सही क्या है, फिर तुम आगे बताओ। ठीक है, आप थ्योरी चलें, न्यूटन एक आप थ्योरी तो पेश की, शायद आप कहते हैं गलत है। ठीक है, आप आपको कहते इतना हो गलत है, कुरान पर दुख नहीं आप हुआ सही जितना पेश करो। आपको इमरान खान पे दुख हो गया। नहीं 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 नहीं, अच्छा मेरे भाई भाई मैं, मेरे ठहर जाए, मेरे पास आप टाइम फिर कम गलत नहीं है, तरफ मेरे जा पास रहे हैं। टाइम इतना नहीं है। एक मैं, मिनट ठहर जाए, मेरे एक मिनट पास ठहर जाए, मेरे ठहर पास जाए भी भाई, टाइम नहीं एक है। मिनट, एक मिनट, इमरान एक खान, मिनट। इमरान खान जो है ना, सुनो मैं कह रहा हूँ, उसे हुकूमत चलाना नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक हाँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, इमरान खान अच्छा हुक्मरान, अच्छा वजीर आजम नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर तनकीद ही करनी हो ना, तो जो आप लोग करते हो, मैं भी आपकी इस एक बात को पकड़ के ना 6 घंटे की स्ट्रीम कर सकता हूँ, आपकी बुराई कर सकता हूँ। तो करें यार, आप लोग आप यही करें, मैंने करते आपको हो। मना किया? आप करें, नहीं, आप हम लोग 100 क्यों बार इतने, करें, चले अब नहीं मैं बात कर लूं, मुझे इजाजत है मैं बात अल्लाह करने के की। फजल से, एक मिनट, एक अल्लाह मिनट, के ओ फजल भाई, से, एक अल्लाह मिनट, के एक मिनट फजल से मेहनत यार, कहीं करके ला इलाहा कमाता हूँ। इल्लल्लाह इमरान खान रसूल अल्लाह ना कह देना, 2 मिनट सब्र कर जाए, सुन लें। नहीं नहीं कहूंगा, हाँ, ठहर इतना ठहर जा, ठहर कमजोर जा, नहीं ठहर है, जा, अब सुन लें ना, सुन लें, इतना सब्र करें कमजोर अब। ईमान नहीं है। यार अब हिम्मत रख हम लें लोग सुनने हम की। लोग एक मैं, मिनट, अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? अब जरा सब्र कर लें, म्यूट हुए आप, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सही है? चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है और कुरान से बहुत अच्छा ये चार्टर है, ठीक है? इसके अंदर मर्द औरत सब बराबर हैं। इंसानियत की आज़ादी का हक जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। किसी को गुलाम बनाने की इजाज़त नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि हर इंसान अपनी पैदाइश के वक्त चाहे कैसी भी हालत में पैदा हो, उसके सब राइट्स दूसरे इंसानों के बराबर हैं। उसका खरीदना बेचना जायज़ नहीं है, वो आज़ाद है, ठीक है? तो आपके इस्लाम में, आपके कुरान में, आपकी फ़िक़ा में, आपकी हदीस में इंसानों के खरीदने और बेचने की इजाज़त है, ठीक है? चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसकी इजाज़त नहीं है। इंसानों की गुलामी कतई तौर पे एक जुर्म है, काबिले काबिले गिरफ्त जुर्म है, ठीक है? पनिशेबल ऑफेंस है और बड़ा सख्त पनिशेबल ऑफेंस है दुनिया के आज सभी मुल्कों में। इसलिए नहीं कि कुरान इसे मना करता है गुलामी से। कुरान तो इसकी इजाजत देता है, इस्लाम तो इसकी इजाजत देता है कि आप औरतों को खरीदें, बेचें, लौंडियों के साथ आप अपनी मर्जी से सेक्स करें, उनको आप चाहे बांध के रखें, चाहे जो मर्जी करें। आप एक मुल्क पे हमला करें, उधर जितनी औरतें हैं आप उनको गुलाम लौंडी बना लें और फिर चाहे उनका पूरी जिंदगी रेप करें या ना करें। रेप करने के बाद बेच दें, बच्चे पैदा करा लें या बच्चे पैदा ना कराएं, आपकी मर्जी है। चाहे उनसे पूरी जिंदगी काम कराते रहें, आप 1 रुपया भी उनको ना दें, ठीक है? तो ये फर्क है इस्लाम में और इंसानियत में। और चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को आसमान से नहीं उतरा, मगर मैं आपको इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो इस्लाम की जुमला तमाम किताबों से, सिर्फ और सिर्फ कुरान से नहीं, हदीस, फिका, इस्लाम में, इस्लाम की तकमील में, यानी इन इट्स इंटायरिटी, ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है और ये सारे इस्लाम, सारी क्रिश्चियनिटी, सारा हिंदुइज्म, दुनिया के सब मजहबों से ज्यादा इंसानियत पसंद, इंटेलिजेंट, आसान, इसकी इंटरप्रिटेशन पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है आपस में। ये बहुत आसान है, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, आप मुझसे किताब मांगने के बजाय सिर्फ गूगल पे थोड़ी सी उंगलियां करें। आजकल तो गूगल वॉइस का ऑप्शन भी देता है ना, आप मोबाइल के ऊपर आप सिर्फ जाएं, टाइपिंग बार के अंदर 7 माइक बना होता है और आप उधर कहें चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है? और आपको बड़ी आसानी से इसके अंदर क्या है, कैसा है, राइट टू लाइफ सेक्शन, जैसे कि अब ये मैंने इधर खोल दिया, इसके अंदर सारी डेफिनेशन है कि राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, औरतों के क्या राइट्स हैं, सब कुछ इसमें है। तो आपका जो एतराज है कि आप कोई ऐसी किताब दें, मैंने तो कोई किताब देनी नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान का दिमाग जो है ना, उसे अच्छाई बुराई का वैसे ही पता है। ये किसी खुदा को बताने की जरूरत नहीं, किसी कुरान को, किसी बाइबल, किसी किसी भगवत गीता, किसी किताब को बताने की जरूरत नहीं है। इंसान अच्छे होते हैं, इंसान बुरे होते हैं।
अच्छे इंसान अच्छे काम करते हैं, बुरे इंसान बुरा काम करते हैं। अच्छे इंसानों से बुराई कराने के लिए मजहब की जरूरत होती है। यकीनन बहुत से लोग बहुत अच्छे होते होंगे, अच्छी नीयत से जहाद पे जाते होंगे, मगर जब वो जहाद कर लेते हैं तो उसके बाद जब उनके हाथ लौंडियां आ जाती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आईसिस की तरह उनके रेप शुरू कर देते हैं। और ये है जो इस्लाम एक अच्छे इंसान को भी बुरा इंसान बना सकता है। वो दुनिया को इंसाफ दिलाने की नीयत से जहाद के मैदान में गया, मगर क्या हुआ, उसके बाद वो उधर से दुनिया का सबसे बदकार और घटिया शख्स बन के बाहर निकल आया, क्योंकि उसने 10, 15, 20 इवन के आईसिस के फाइटरों ने, एक एक फाइटर ने 50-50 लड़की का रेप किया था, और एक एक लड़की का 300-300 बंदे ने रेप किया हुआ था। ठीक है, तो ये सब वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हैं और ये इस्लाम की बहुत साफ और वाज़ेह शक्ल लोगों को दिखा देती हैं। चलें, आप कोई आखिरी यार कोट कहना चाहते हैं तो कर दें, बस उसके बाद मैं मैं आगे कहना चलूंगा। चाहूंगा आईसिस या तालिबान जो है ना, वो उनको नहीं आप इस्लाम से जोड़े, ठीक है ना, वो छोड़ दें आप। दूसरा ये कि जब इस्लाम में लौंडी रखने की इजाज़त जब दी गई ना, तो उस वक्त लौंडियों को और गुलामों को जिन हालात में रखा जाता था, जेलों में बंद करके, और जिन सख्तियों में रखा जाता था, इस्लाम ने उन पर से सख्तियां कम की थी, ठीक है, और उनको हकूक देने की बात की थी, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो उस तरह के कबाइल नहीं है, बल्कि मुल्कों का सिस्टम है, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह यानी इंसान मुल्कों जा का सकते हैं। सिस्टम एक इस्लाम के सुनहरी दौर से अच्छा था, मान गए आप? यानी मुल्कों का सिस्टम जो आज है वो इस्लाम के गोल्डन एज से, जिसमें मुसलमानों की पूरी दुनिया में हुकूमत थी, गुलामी भी चल रही थी, उससे अच्छा है ये वक्त, मान गए आप? क्योंकि आज गुलामी तो नहीं नहीं, है ना, आज आपको आज कोई गुलाम गुलामी तो नहीं। नहीं बना सकता, अच्छा नहीं है तो अच्छा दौर है ना फिर। जनाब, जिस दौर में मेरी गुलामी हो बात वो सुने। अच्छा होगा, या जिसमें ना हो वो अच्छा होगा? मुझे क्या इस पता। शुरुआत की, अच्छा इसका मतलब है राइट बरादरान ने जो पहला हवाई जहाज बनाया था, वो तो आज के हवाई जहाज के सामने खिलौना था, तो आप क्या उनको मौजूद नहीं मानते, इन्वेंटर नहीं मानते हवाई जहाज का? नहीं, मगर भाई आप जिस जो बुनियाद जो के जो चीज लौंडियों आप को, इस्लाम के खाते में डाल रहे हैं वो नहीं है भाई। इस्लाम ने गुलामी कभी यार खत्म ही नहीं की। इवन बांदियों के फिका के, बांदियों कुरान के, हदीस के हिसाब से गुलामी आज भी जायज है। अगर कोई मुसलमान की लौंडी हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाके मुफ्ती तकी उस्मानी से पूछ लेना भाई। मैं चैलेंज करता हूं आपको, यार फतवा तुम, लें जाके और मुझे बताइएगा फिर। मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने बयानात भी आपने, सुने हैं, हाँ चले, ठीक है। बहुत बहुत पढ़ा है हकूक आपने, दिए चले गए ठीक थे, है, बहुत ठीक शुक्रिया। है। मेरा और ख्याल है मैं एंड नहीं करता हूँ, कुछ फिर आ जाइएगा नहीं, यार, फिर आ जाइएगा। मैं हाँ, सुनना ना, मेरे एक पास बात तो टाइम सुन नहीं है, लो। 3.5 घंटे आप हो गए। ये जो राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स जो भी अभी कहा आपने, ये किसी मुल्क में इम्प्लीमेंट है? हाँ जी, हाँ जी, है, बहुत मुल्कों में है। कहाँ पे? जितने यूएन यूएन कहाँ की है? मेंबर स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो हाँ, फॉलो करती हैं, बहुत सारी हैं पाकिस्तान जैसी जो नहीं फॉलो करती। ठीक है, हाँ, ये यूएसए चार्टर फॉलो ऑफ करता है? ह्यूमन राइट्स जो है हाँ करता है, करता है। करता है, ग्वांतामो ये पे तो इसीलिए जेल में भी फॉलो इसीलिए किया होगा। इसी हाँ ना, तो यही तो बात है ना कि आईसिस जो आप इस्लामी है, वो लोगों को लौंडियां बना लेती है, मगर अफगानिस्तान में अमेरिका जाता है तो कोई लौंडी नहीं बनाता। ठीक है, ये फर्क है इस्लाम में और इंसानियत में। समझ गए? चले ठीक लौंडी है, नहीं ना बहुत शुक्रिया। बनाता फिर आ जाइएगा जनाब, यार, फिर आ लौंडी जाइएगा। चले यार, दो। फिर आ जाइएगा। मेरा ख्याल है बस बहुत हो गया, आ जाइएगा फिर बाद में। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 10 बंदे इधर और बैठे हैं। तो भाई सिंपल सी